Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all of you. This is Muskan Ilahi and welcome back to my channel Muskan Ilahi Teaches. I hope that you all are doing well. So students, in today's video I am going to cover question number 9 and question number 10 of exercise 9.2. And in question number 9 they are saying you that show that the points M, N, P and Q are the vertices of a parallelogram. तो क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको स्टूडेंट्स 4 पॉइंट्स दिए हैं जिनका नाम M, N, P and Q है और आपको ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स वर्टिसेस बना रहे हैं ऑफ अ पैरेललोग्राम. हमने 9.2 एक्सरसाइज में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड डिफरेंट शेप्स और उनके हमने वर्टिसेस को प्रूव किया है जिसमें स्क्वायर भी था, रेक्टेंगल भी था एंड ट्राइंगल भी था. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 हमें पैरेललोग्राम की शेप को प्रूव करना है. सो लेट्स डू दैट. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द डाटा फॉर क्वेश्चन नंबर 9 और मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बना ली है. तो पॉइंट्स को मेंशन करना ऑब्वियसली इज़ मैंडेटरी. अब यहाँ पर आपने डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज़ करना है फॉर फाइंडिंग आउट और प्रूविंग दैट कि वर्टिसेस आर ऑफ पैरेललोग्राम. अगर आपके पास एम एन पी क्यू का डिस्टेंस सेम आता है और एन पी क्यू एम का डिस्टेंस सेम आता है तो इट मीन्स कि जो आपके पास पॉइंट्स हैं दे आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम. बहुत सिंपल है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर. लेट्स डू दैट. सो स्टूडेंट्स, इन द डायग्राम एज वेल पहले मैंने सिर्फ पॉइंट्स के नेम मेंशन किए थे. अब मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पर उनकी वैल्यूज़ भी आगे मेंशन कर दी हैं ताकि जब मैं सॉल्व कर रही हूँ, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रही हूँ तो कोई कन्फ्यूजन ना रहे. ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट कन्फ्यूज्ड एंड वैल्यूज़ में आगे पीछे होने की वजह से आंसर आपका सही नहीं आता. तो उस फैक्टर को एलिमिनेट करने के लिए आई एम डूइंग दैट. अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं. एम एन का डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको आई होप कि अब तक याद होगा. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है. तो यहाँ पर x1 y1 ये है, x2 y2 ये है. सो x2 माइनस x1 होता है -5 माइनस -1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर. उसके बाद आप देखें कि -5, इसका मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ आगे. -5 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, +1 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4 होल स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, इसको फर्दर करते हैं. 4 का -4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा. 16 प्लस 1 विल गिव यू 17. √17 आपके पास डिस्टेंस आ गया है. एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि अगर आप अपनी आसानी के लिए एक और चीज़ याद रखें कि आप अगर एन एम का डिस्टेंस निकालें और पी क्यू का निकालें तो वो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा और फिजिबल रहेगा. इसी तरह से एन पी और एम क्यू का डिस्टेंस निकालें तो वो फिजिबल रहेगा. ठीक है, पॉइंट्स को आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्होंने यहाँ पर कोई ख़ास वो डायग्राम मेंशन करके आपको पॉइंट्स नहीं दिए थे. तो एक अजम्पशन के बेस पे हमने ये डायग्राम भी बनाई है और अजम्पशन के बेस पर ही हमने पॉइंट्स को नेम दिया है. सो इट वुड नेवर मैटर कि आप किस पॉइंट को कहाँ पर रखते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट भी मैंने क्लियर कर दिया. अब हम चलते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं पी क्यू का. पी क्यू का डिस्टेंस हमने निकालना है और पी क्यू का डिस्टेंस हमारे पास क्या आने वाला है, 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 2 का होल स्क्वायर. लेट्स सी कि इसका आंसर क्या आता है. 1 -5 का आंसर तो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स -4 का होल स्क्वायर और -3 प्लस 2 आपके पास है तो ये आपके पास अगेन -1 का होल स्क्वायर आ जाएगा. इसको जब हम फर्दर स्टूडेंट सॉल्व करने वाले हैं तो 16 + 1 आ जाएगा एंड अल्टीमेटली इसका भी आंसर √17 आ गया. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर पैरेललोग्राम होगा हमेशा तो उसके ये वाला जो साइड और ये वाली साइड इन दोनों के डिस्टेंसेस सेम आएंगे और ये वाली साइड और ये वाली साइड के डिस्टेंसेस सेम आएंगे. तो अभी तक के लिए तो अभी तक तो सही जा रहा है. ये दोनों साइड्स के जो डिस्टेंसेस हैं वो इक्वल आ गए हैं. ठीक है, अब हम चलते हैं इन दोनों साइड्स को प्रूव करने के लिए. तो नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस फॉर एन पी. एन पी में स्टूडेंट्स 1 -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास आएगा 1 + 5 दैट वुड बी 6 का स्क्वायर और यहाँ पर भी -3 विल गिव यू -6 का स्क्वायर. तो इसको जब हम सॉल्व फर्दर करने वाले हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 36 + 36.
स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 36 प्लस 36 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा √72। कैलकुलेटर पे √72 लिखें, आपके पास आ जाएगा डायरेक्टली 6√2। जो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें भी कोई बड़ी वो नहीं है प्रॉब्लम वाली बात। आपने 72 के फैक्टर्स निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने के बाद उसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास 6√2 आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास है QM, तो इसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो QM का जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास आएगा -1 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - -2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स इसको भी देखिएगा, आपके पास क्या आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 2 6 का स्क्वायर। इट विल गिव यू 36 + 36 और आपके पास अगेन 72 आ जाएगा और √72 को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6√2। तो अब देखें कि आपके पास इसका और इसका आंसर सेम आया है, इसका और इसका सेम आया है। तो क्योंकि आपके पास आंसर्स सेम आए हैं ऑफ द ऑपोजिट साइड्स, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो पॉइंट्स हैं दोज पॉइंट्स आर ऑफ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर उन्होंने आपको ये कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट C एंड पासिंग थ्रू पॉइंट P13। आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, सेंटर ऑफ सर्कल का पॉइंट C है और उस C को किसी भी पॉइंट से ज्वाइन कर दें ऑन द सर्कल तो वो पॉइंट होगा P। और आपको क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, आपको लेंथ ऑफ डायमीटर निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैं थोड़ा सा बता दूं कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। अब ये r क्या है, r इज द रेडियस, r हम रेडियस को कहते हैं। आपको क्वेश्चन में उन्होंने कहा सर्कल है, आपने सर्कल बना दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है C, आपने C लिख दिया। C की जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन थी -3 और 6 आपने वो भी लिख दिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप किसी भी पॉइंट से इसको ज्वाइन कर दें और उस पॉइंट को नाम दे दें, P का नाम दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में एंड उसकी वैल्यू है 13। अब सेंटर ऑफ सर्कल से लेके ये जो पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, रेडियस। तो ये तो रेडियस है और आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर। ठीक है, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द रेडियस बट यू आर कंसर्न्ड अबाउट फाइंडिंग आउट द डायमीटर। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट अगेन कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r। डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × रेडियस। तो सबसे पहले यू वुड नीड टू फाइंड आउट द रेडियस फर्स्ट, तो उसको करते हैं हम सॉल्व और CP का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसका CP का डिस्टेंस निकालते हैं। CP का डिस्टेंस अगर आप निकालते हैं तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो 1 -3 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस -3 का स्क्वायर आ जाएगा। 1 + 3 4 के इक्वल होता है, 4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आपके पास 9 आ जाएगा। 16 + 9 आप करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा √25। √25 स्टूडेंट्स इक्वल होता है 5 के। तो आपके पास CP जो रेडियस है एक्चुअली CP की वैल्यू क्या आ गई 5। अब आपको निकालना था डायमीटर। ठीक है, तो डायमीटर इधर लिखें, डायमीटर इज इक्वल टू 2 × रेडियस। 2 × 5 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आपका हो गया सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। एक्सरसाइज बहुत इजी थी। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला को लगाना है और आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि अगर स्क्वायर है तो उसके लिए हम कैसे वर्टिसेस को प्रूव करेंगे, ट्राइंगल के लिए कैसे करेंगे, रेक्टेंगल के लिए कैसे करेंगे, एंड आपको अगर कोई और शेप लाइक पैरेललोग्राम दी जाए या सर्कल दिया जाए तो आपने कैसे करना है। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट 9.2। सी यू इन द एक्सरसाइज ऑफ 9.3। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज।